हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। नॉर्मल ग्रैनी स्क्वायर जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है, बहुत ही इजी है और बेसिक है। क्रोशे में सबसे पहले नॉर्मली लोग वही सीखते हैं, स्लिप नॉट और चेन बनाने के बाद इतना आसान है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है। स्लिप नॉट, चेन, डबल क्रोशे, एवरीथिंग, कि आप उसके बाद कोई भी चीज़ हो आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम वूल के स्टार्टिंग एंड को अपनी फिंगर के चारों तरफ से घुमाते हुए आगे लेके आएंगे और इस वूल को पकड़ के हम इसके आगे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे वाले को पकड़ के हम ऐसे, ये हमारा स्लिप नॉट तैयार हो गया है। ठीक है, स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। हाथ थोड़ा ढीला रखें, यहाँ पे वूल को स्ट्रेस नहीं देना है। उसके बाद आप इसको पीछे से फर्स्ट चेन में देखें, इस फर्स्ट चेन में ऐसे डालेंगे, नीचे से दो ये जो इसके चेन के 3 में से 2 वी के, 3 में से 2 में से ऊपर होने चाहिए, निकाल के ऐसे और सीधा इसमें से। ठीक है, इसके बाद आप फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। उसके बाद क्रोशेट को वूल के पीछे से लेके इधर इस होल में, जिस होल में के चारों तरफ हमारी चेन है, इस होल में से ले जाके आप फिर वूल को ऊपर लेके आएंगे। आपको 1 2 3 फर्स्ट 2 लूप्स में से निकालना है, फिर जो बचे हुए 2 लूप्स हैं उसमें से निकालना है। सिमिलरली आपको एक और बनाना है, इसको डबल क्रोशे बोलते हैं। फर्स्ट 2 लूप एंड सेकंड 2 लूप। उसके बाद आप बनाएंगे 1 2 चेन्स। उसके बाद इसको हम साथ साथ लेके दबाते जाएंगे ताकि ये लटका हुआ बुरा सा ना दिखे। उसके बाद आप फिर दोबारा से वूल के पीछे से क्रोशे को ऐसे लेके इस सेम होल में से ले जाके अपने क्रोशे को फिर वूल लेके आएंगे। आपको 1 2 3 लूप फिर दिखेंगे, फिर उसमें से आप फर्स्ट 2 लूप में से वूल को लेके आएंगे और बचे हुए 2 लूप्स में से। इसी तरीके से आपने, जैसे यहाँ 1 2 3 आपको ये चेन थी, फिर डबल क्रोशे, कुल मिला के ये 3 हो गए हैं। इसी तरीके से अब ये फिर 2 चेन 1, अब 2 और बनाने हैं सिमिलरली। ठीक है, और 2 बनाने हैं। साइड, कॉर्नर, साइड, फिर 1 2 चेन से बनाएंगे कॉर्नर और अब बनाएंगे साइड, इसके पीछे से और 3। देखें, साइड कॉर्नर साइड कॉर्नर साइड। अब बनेगा 1 2
1 2 3 साइड है ना, तो अब बनेगा फिर कॉर्नर। अब बनेगी एक और साइड, इट्स अ ग्रैनी स्क्वायर, तो फोर्थ साइड भी बनेगी। फिर इसके पीछे से लेते हैं, होल में डालते हैं, लेके आते हैं वूल फर्स्ट टू लूप में से और सेकंड टू लूप में से, इसी तरीके से एक और। एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर अब यहाँ बनेगा। कॉर्नर हम बनाते हैं 2 चेन से। अब आपको ज्वाइन कहाँ करना है, आप गौर से देखना। कॉर्नर ज्वाइन करते हैं नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैन यू सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे से थर्ड चेन में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे से थर्ड चेन में भी ऐसे ज्वाइन करेंगे। जब ये इसमें डालेंगे हम, तो ऊपर 2 हैं वी के, देखो नीचे 1, ऊपर 2 हिस्से, और सीधा निकालेंगे। देखिए ये साइड में इसको बोलती हूँ, इसको साइड बोल रही हूँ, मतलब कि ये साइड कॉर्नर, ये साइड कॉर्नर, ये साइड कॉर्नर, ये साइड और कॉर्नर, ठीक है। ये रहा कॉर्नर, ठीक है। अब यहाँ से हम ग्रैनी स्क्वायर को बनाने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। वन, 2, 3 चेन बना के, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कुछ आगे बनाने लगोगे तो इट इज़ इन दिस कॉर्नर, तो आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन पीछे रह जाता है, तो वो इसको पलट लेते हैं, पलट के यहाँ बनाने लग जाते हैं। वापस 3 चेन बन गई, 1 2 3, और फिर 1 2 चेन से कॉर्नर, इस सेम होल में, सेम होल में ऐसे बनाते हैं। तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। जो अगर हम ये चीज़ इधर करना शुरू करते, जैसे यहाँ पे थे हम, अगर हम यहाँ पे जगह नहीं थी ना, ये पूरा एरिया यहाँ पे रह जाता पीछे, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है, इससे क्या होता है कि ये सीधा है, ये उल्टा है, फिर अगला सीधा बनेगा और उसके बाद उल्टा बनेगा, और ये भी एक अपनी तरफ से एक डिज़ाइन ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़राब है, ये भी एक डिज़ाइन है। जैसे हम स्वेटर में डालते हैं ना एक सीधा उल्टा निटिंग के टाइम पे, इस तरीके से ये है, दिस इज़ ऑल्सो डिज़ाइन, और इसके अंदर ये पूरा इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। उसके बाद वो सारा इस तरफ शुरू करेंगे, और जब वो इधर आएंगे तो फिर वो यहाँ से ऊपर एक चेन लेंगे और उसको पलटेंगे, फिर इधर, फिर इस तरफ शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं इस वाले में। अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो पहले मैंने बनाया भी है, बट मुझे लग रहा है कि उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए दोबारा बना रही हूँ जिसमें विजिबिलिटी अच्छी हो। मैं फिर बना दूँगी उसको। तो ये इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक चेन बनाई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक चेन बना के हम आगे चले जाएंगे, बीच में कोई कुछ नहीं, बस तीन की चेन बनाई। देखो दोबारा बनाती हूँ मैं। हमने यहाँ पे ये क्लोज़ किया था, क्लोज़ करने के बाद
1 2 3, 3 की चेन बनाई, हम पलट नहीं रहे हैं, डायरेक्ट इसमें आ रहे हैं, नेक्स्ट कॉर्नर में 1, ये कॉर्नर है, डायरेक्ट किया है, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। ठीक है, ये कॉर्नर नहीं है, कीप इट इन माइंड, दिस इज़ नॉट कॉर्नर इस राउंड का, ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर में ही कॉर्नर बनेगा, दिस इज़ नॉट द कॉर्नर, इस इधर से ये कॉर्नर है तो कॉर्नर यहाँ बनेगा, और ये कॉर्नर है तो इधर कॉर्नर बनेगा। तो ये हमारी एक साइड है। अब हम कॉर्नर बनाएंगे जो कि हम 2 चेन से बनाते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे ही कॉर्नर बनेगा। उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशे है, तो दिस इज़ फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे। ये हमने सेम होल में बनाया है, 3 चेन, फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, 2 चेन जो कॉर्नर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डबल क्रोशे, और अब बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा डबल क्रोशे इस कॉर्नर में आ जाएंगे, अगले कॉर्नर में, एंड वी विल रिपीट द प्रोसेस। फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम होल सेम कॉर्नर में, फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे। बन रहा है? देखें, जब हमने इधर किया, ये कॉर्नर बना, इधर हमने कोई चेन नहीं ली, सीधा डायरेक्ट हम इस होल में आए और डबल क्रोशे बनाने लगे 3, फिर 2 चेन का कॉर्नर बनाया और 3 डबल क्रोशे, तो ये हमारी बन गई साइड। यहाँ पर हमारी एक उसकी साइड 3 डबल क्रोशे से एक साइड बनी थी, अब इधर इस तरीके से ये साइड है और ये कॉर्नर है। ठीक है ना, यहाँ ये 1, अब ये 2 नेक्स्ट में और आएगा, देखते हैं कि अब इधर आके हम इधर से डायरेक्ट जाएंगे, कोई चेन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे इसमें, फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे। ठीक है, सेम 2 चेन का एक कॉर्नर है तो कॉर्नर में ही कॉर्नर जाएगा, सेम कॉर्नर में 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे। इसके बाद हम डायरेक्ट ये कॉर्नर, इधर नहीं चले जाना गलती से भी, इधर जाना है। ठीक है, डायरेक्ट 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे। कॉर्नर 2 चेन से और सिमिलरली 1 डबल क्रोशे एंड सेकंड डबल क्रोशे, और हम थर्ड डबल क्रोशे यहाँ नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये हमारी चेन इधर जुड़ जाएगी, ये चेन इधर जुड़ जाएगी। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, कहाँ से जुड़ेगी? देखो, नीचे से
1 2 3, नीचे से थर्ड में हम जोड़ेंगे। और इसके बाद हम कोई चेन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसके बीच में और इसके बीच में कोई चेन नहीं डालते हैं तो इसके और इसके बीच में भी हम कोई चेन नहीं डालेंगे। और इस वी स्टिच को हम ऐसे लेंगे, इस वी स्टिच को हम ऐसे लेंगे कि नीचे से 2 आए, नीचे 1 आए, ऊपर 2 आए, और हम डायरेक्ट होल में से लेके और डायरेक्ट। सो अब इसके अंदर हमने किया है 1 2 3 डबल क्रोशे, 1 2 चेन्स और 1 डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, और अब हम थर्ड डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा थर्ड डबल क्रोशे ये बनेगा। ये दिस चेन जो हमने स्टार्ट में बनाई थी, ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे बनेगा, जिसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से नीचे से 1 2 एंड थर्ड चेन पे। ठीक है, 1 2 एंड थर्ड चेन पे। देखें, इसमें भी आप ऐसे घुसाएं कि ऊपर की तरफ वी स्टिच के 2 पार्ट आए। ठीक है, और नीचे की तरफ वी स्टिच का 1 पार्ट है। और डायरेक्ट लेके इसके अंदर से, जब भी हम कुछ एंड कर रहे होते हैं राउंड या कुछ भी क्लोज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लेके जाते हैं और लूप में से, होल में से निकाल के लेके आ जाते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट राउंड था, ये सेकेंड राउंड था। ठीक है, अब हमारा बनेगा थर्ड राउंड। सेम, विल मेक 1 चेन, 2 चेन एंड थर्ड चेन, राइट। सो हमने यहाँ 3 चेन्स बनाई है। अब हम जाएंगे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा की पॉइंट है वो समझा देती हूँ। जब हमने यहाँ पे बनाया तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4th साइड है, राइट। फिर जब हम ऊपर इस रो में आए तो हमने ये कॉर्नर, ये हमारा एक कॉर्नर है, 2 कॉर्नर है, थर्ड एंड 4th कॉर्नर है। कॉर्नर में कॉर्नर बनेगा। ठीक है, कॉर्नर में कॉर्नर, ये कॉर्नर में कॉर्नर है, 3 एंड 4th। ये कॉर्नर नहीं है, ये है साइड। दिस इज वो साइड एंड दिस इज कॉर्नर, कॉर्नर में कॉर्नर। तो इधर ये साइड, ये कॉर्नर, इधर ये साइड और ये कॉर्नर। तो अब हम जब इधर आ गए हैं ऊपर, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये साइड थी ना, तो ये भी साइड है, ये साइड है। अब इधर हम 2 नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पे ऐसे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाया था, हम इधर नहीं बना सकते। अगर हमने इधर 3 डबल क्रोशेट और 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट बना दिया तो ये कॉर्नर बन जाएगा, पर हमें ये साइड चाहिए, कॉर्नर हमें यहाँ चाहिए। ये एक थर्ड रो में, थर्ड राउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये ध्यान रख ली, और ये इसके बाद सारा ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न सेम है। तो इधर हम नहीं बनाएंगे एक और, जैसे 3 डबल क्रोशेट बना के 2 चेन्स बना के नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इधर जाएंगे, हम डायरेक्ट इस कॉर्नर में जाएंगे और वापस 2 डबल क्रोशेट, सॉरी 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एंड थर्ड डबल क्रोशेट। अब ये कॉर्नर है एज यू कैन सी, तो कॉर्नर का रूल है 1 and 2 chain, 1 and 2 chain, फिर
3 डबल क्रोशेट। बन गया कॉर्नर। हम इधर आ गए, ये साइड है, इसको मत सोचना कि ये कॉर्नर उठा हुआ। ये जब इधर ज्वाइन होगा तो ऐसे सीधा हो जाएगा। इधर से जब हम आएंगे घूमते हुए और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। और ये हमने कॉर्नर बना दिया है। जब हम 2 चेन देते हैं तो ये ऐसे स्पेस आ जाती है, जिससे अब हम इधर चलने लगेंगे तो ये अपने आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। और मुड़ भी गया है, और मुड़ भी गया है। अब ये क्या है, ये साइड है ना, तो इधर हम एक बार 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। हम इधर 2 बार नहीं बनाएंगे। 2 बार बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉर्नर बन जाएगा। और हम डायरेक्ट जाते हैं इसमें 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। बस एक बार 3 डबल क्रोशे बनाए और कॉर्नर आ गया फिर से हमारा। तो हम डायरेक्ट गए, सेम प्रोसीजर, 1 डबल क्रोशे। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी। 2 डबल क्रोशे। ये चीज़ के लिए स्लो जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पीछे सारे राउंड में आपने यही देखा है। 2 चेन्स क्योंकि कॉर्नर है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, साइड है तो 1 डबल क्रोशे, एक बार 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर कॉर्नर आ गया है। टू चेन्स, बस एक बार ये राउंड कंप्लीट आप देख लें, उसके बाद फिर अगला राउंड मैं बहुत हल्का सा बताऊंगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर उसके बाद सारा ऐसे ही होना है पूरा, चाहे आप ब्लैंकेट बना दो, कंटिन्यूस करते रहो और आप पूरा ब्लैंकेट ही बना के खड़ा कर दो। अभी हम कॉर्नर में आ गए हैं। अब इधर नीचे वाले कॉर्नर में हमने 1 और 2 बनाए थे और थर्ड हमारी चेन थी, इसलिए हमने 2 बना के थर्ड डबल क्रोशेट नहीं बनाया था, सीधा चेन में ज्वाइन कर दिया था। लेकिन इधर ऊपर कोई चेन नहीं है, वो चेन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये चेन थी, तो हमने सिर्फ 2 डबल क्रोशेट बनाए थे। तो इधर हमें 3 डबल क्रोशे अब बनाने पड़ेंगे इस कॉर्नर में, 2 चेन के बाद। अब नीचे से थर्ड, 1 2। शुरू में लोगों को लगता है यार कैसे मिलेगा ये थर्ड, मुझे भी लगता था कैसे मिलेगा, लेकिन मिल जाता है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में भी वी स्टिच में नीचे 1 छोड़ना, ऊपर 2 ले लेना, थोड़ा मजबूत हो जाता है। देखो, और जब हमें कुछ ज्वाइन करना होता है तो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो इसको बोलते हैं ऐसे ना, ऐसे चार कुछ वुडन या लकड़ी का कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे राउंड होता है, उसमें कॉर्नर्स में ऐसे वुडन होता है, उसके अंदर डालते रहते हैं इसको।
ऐसे ये अपना साइज़ ठीक पकड़ लेता है। इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे एक रात के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ये साइज़ ठीक हो जाता है इसका। मैं तो खैर अब तक किया नहीं है कभी। देखो स्क्वायर बन गया ना, ग्रैनी स्क्वायर। एक राउंड और बना देती हूँ, हल्का सा दिखाऊंगी, सब तो दिखाऊंगी भी नहीं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा अगर कोई संदेह हो, डाउट हो तो 1 2 3 सेम राउंड, सेम, नो डिफरेंस। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आपको पता लगेगा वो क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा देख लो इसको, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्लैरिटी हो गई। पीछे हमने एक बनाया था, अब इसके अंदर ये 2 हो गए, तो इसमें 2 बनेंगे सेम। देखो एक ट्रिपल क्रोशेट, इसके अंदर भी 1 2 3। देखा, पहले एक भी नहीं था, समझ लो एक था, फिर 2 आए। सॉरी मुझे बताने में गड़बड़ हो रही है। पहले ऐसे था 1 2 3 4, फिर कॉर्नर्स बने, फिर एक आया, अब 2 आए। पहले यही था सिंपल, फिर कॉर्नर्स बने, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर 1 2 1 2, ठीक है ना। फिर 2 ये कॉर्नर बना, फिर 1 ट्रिपल क्रोशेट, अब 2 ट्रिपल क्रोशेट, 1 ट्रिपल क्रोशेट, 1 ट्रिपल क्रोशेट, अब कॉर्नर 1 ट्रिपल क्रोशेट, 2 चेन, और देखो ये 2 साइड है ना, अब कॉर्नर बनेगा। है कुछ नहीं, वही है। 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन्स, देखो समझ आया। अब इधर हम क्या करेंगे, कॉर्नर बना दिया, एक बार इधर बनाएंगे, एक बार इधर बनाएंगे, कॉर्नर बना देंगे, फिर इधर इधर बना देंगे, इधर बना देंगे, कॉर्नर बना देंगे। अब मैं सारा आपको आई मीट यू पीपल हेयर, ठीक है। इधर आके फिर आई शो यू, या मैं आपको एक साइड और बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्टली विल मीट देयर एट द जॉइनिंग पॉइंट। थोड़ा सा ये ढीला हो गया। सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाते रहो। इसी तरह एक सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर भी होता है, वो मैं तो एक बना के आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। मैंने बनाई भी है एक उससे पहले वीडियो, बट उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ज़्यादा क्लियर, मैंने एक्सप्लेन तो किया है बट उसके अंदर विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी उसकी, सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर की, आप उसको भी देखना। बहुत, वो भी बहुत अच्छा है, उसका भी मैं आई हैव नेवर मेड एनी थिंग यूजिंग दैट डिज़ाइन, बट अब मैं अपनी बेटी के लिए उसके लिए कुछ बनाऊंगी उसका यूज़ करके। अभी तक मेरा ग्रैनी स्क्वायर से हैंगओवर नहीं जा रहा था, इसी का ही मैंने इतना कुछ बना दिया है, बट अब मैं सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर का भी कुछ बनाऊंगी। देखो अभी मैं बस ये बनाने के बाद फिर लास्ट में उधर ही मिलेंगे हम, लास्ट पॉइंट पे। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ आपको। अब क्या बोलती रहूँ बार बार, डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे बार बार, तो मैं टंग ट्विस्टर ही हो गए मेरे लिए ये, डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे बोलते बोलते। देखें ठीक है ना, इधर 2, ये 1 2 3 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, फिर कॉर्नर 3 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, कॉर्नर। अब हम यही करेंगे, ठीक है। हम यहाँ मिलेंगे अब, ताकि वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना बना दें और आपको बोर ना करें। सो हम पूरा बना के
इधर आ गए हैं। अब मैं कॉर्नर बना रही हूँ। देखो हमने यही किया है सारे में। अब जब आप इसके अभी अभी मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको, रुको। पहले हम कॉर्नर बना के इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं नीचे से थर्ड। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इतने आराम से मिलता है। अगर चेन बनाते टाइम आप हाथ थोड़ा ढीला रखेंगे तो मिल भी जाएगी, लेकिन अगर क्या होता है कई बार चेन बनाते टाइम हम थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाता है तो जो फर्स्ट चेन होती है वो इतनी छोटी बनती है कि वो दिखती भी नहीं है, और फिर उस टाइम पे जॉइनिंग के टाइम पे दिक्कत होती है। तो देखें अब आप ये हमने इधर बनाए 2 और ये कॉर्नर्स, ठीक है ना। अब जब आप अगले राउंड में यहाँ से ऊपर आएंगे तो आपने क्या करना है, 1 2 और 3 इस तरीके के, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3 और ये डबल क्रोशे है, तो 3 डबल क्रोशे जो हैं आपने बनाने हैं, एक इधर एक इधर और एक इधर, और ये आपका होगा कॉर्नर। जैसे इधर आपने 2 बनाए हैं ना, ये इधर 1 बनाया इधर 2, अब 3 बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है। तो अब ये मेरी बेटी का है डोरेमोन, इसको जो है अब आ रही है नींद। देखो ये रोने लगा है इसको अब हम सुला देंगे, ठीक है। सुलाएंगे तो उसको ब्लैंकेट भी चाहिए। अब हम इसको ऐसे लिटा के ब्लैंकेट उड़ा देंगे ये इसलिए किया मैंने कि आपको पता चले। इसका बहुत सुंदर ब्लैंकेट बनता है। इसको आप अलग अलग कलर्स ज्वाइन करके ब्यूटीफुल ग्रैनी स्क्वायर्स के ब्लैंकेट बना सकते हैं। इसका बहुत कुछ पोंचू बनते हैं ग्रैनी स्क्वायर से, सब कुछ बनता है, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से। तो अभी हमने डोरेमोन को सुला दिया है। ओके देन, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं विद सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर। ओके, टेक केयर, बाय। Please like my videos, share my channel with your friends, and try making granny squares and other crochet things which I'm gonna teach you all. Bye, take care.